अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के हवाले से ये क्वेश्चन है। द फॉलोइंग सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन विद यूनिट क्लास इंटरवल शोज़ द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स। मार्क्स का अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। इसको समझ लेते हैं पहले क्या है। देखिए यहाँ पर आपको यूनिट क्लास इंटरवल के साथ डेटा दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नीचे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब है 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 40 मार्क्स हासिल किए और टोटल पेपर कितने नंबर का था? 100 मार्क्स का था। 100 मार्क्स में से 9 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 40 मार्क्स हासिल किए, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 48 मार्क्स हासिल किए, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 55 मार्क्स हासिल किए, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने और 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 80 मार्क्स किए। अब इन तमाम स्टूडेंट्स का उस क्लास में हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा कि अर्थमेटिक मीन जो है 2 टाइप के डेटा का होता है, एक कहलाता है ग्रुप्ड और एक कहलाता है अनग्रुप्ड डेटा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने है वो ग्रुप डेटा के हवाले से। आइए देखें स्टूडेंट्स कैसे सिम्प्लीफाई करेंगे। पहले चार्ट बना लें आप लोग मेरे साथ साथ। सॉल्व की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ओके, मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड फिर यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखेंगे। याद रहे, बल्कि एक काम और करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड को हम x की अलामत से शो करेंगे, x से, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को f की अलामत से शो करेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड को x से और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को f की अलामत से। और तीसरे कॉलम में इसका प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का फार्मूला होगा x है, x मल्टीप्लाई है। ये चार्ट बना लें प्लीज़। एफ एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स एफ भी लिख सकते हैं। चलें, मशहूर फार्मूला ये कि एफ पहले और एक्स बाद में लिखा जाता है। अच्छा, स्टॉप राइटिंग पहले उसको समझ लें आप लोग के कैसे सवाल सॉल्व होगा। ये वही डेटा है जिसको हमने यहाँ रखा है और ये 3 कॉलम पर मबनी होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड, याद रहे कि अनग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन मालूम करने का ये फार्मूला है। अर्थमेटिक मीन के 2 फार्मूले बताए थे आपको। एक तो ये फार्मूला ये बताया था, याद करें, समेशन एक्स अपॉन एन। ये फार्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब डेटा अनग्रुप हो। क्या हो? अनग्रुप। और ये डेटा अर्थमेटिक मीन मालूम करने का एक फार्मूला और भी है, और वो है समेशन एफ एक्स अपॉन एन। ये फार्मूला समेशन एफ एक्स अपॉन एन, ये फार्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब ग्रुप डेटा हो, जिस तरह के यहाँ पे सिचुएशन है। लिहाजा ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको एन पता होना चाहिए और एफ एक्स मालूम होना चाहिए। अब आपके जहन में आएगा कि एक्स कौन है, एफ़ कौन है। तो याद रहे कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं वो x की वैल्यूज़ कहलाएंगी, और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स हासिल किए वो f की वैल्यूज़ कहलाएंगी। और तीसरे कॉलम में इसका प्रोडक्ट लेंगे और फिर टोटल करेंगे तो समेशन एफ एक्स और एन आ जाएगा। वो यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। देखें कैसे। मार्क्स ऑब्टेन्ड, सबसे पहले देखें क्या मार्क्स हैं? 40, बोलिए। उसके बाद 48 के बाद 55 के बाद फिर 72 और फिर 80, यहीं तक जा रहा है ना। उसके बाद फिर यहाँ टोटल लेना होगा हमें। क्या लेना होगा? टोटल। अब देखिए क्या होगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 9 मार्क्स हासिल किए, तवज्जो रहे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 40 ऐसे हैं जिन्होंने 9 मार्क्स हासिल किया, तो यहाँ 9 आ जाएगा। 48 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10 मार्क्स हासिल किए, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। 48
ये लाइन में 10 आ जाएगा। फिर 55 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 4 मार्क्स हासिल किए हैं, तो उसकी जगह 4 आ जाएगा। 67 मार्क्स हासिल करने वाले 8 स्टूडेंट हैं। 72 मार्क्स हासिल करने वाले 7 स्टूडेंट हैं और 80 मार्क्स हासिल करने वाले 4 स्टूडेंट हैं। इस तरह से जो है कॉलम कंप्लीट वैसे लिख लें। तो याद रहे कि ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दीज आर द वैल्यू ऑफ एफ। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब हमें तीसरे कॉलम के लिए एफ एक्स मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यह फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसके लिए समेशन एफ एक्स चाहिए। ओके, आइए देखें स्टूडेंट्स कैसे इसको मालूम करेंगे। एफ एक्स मल्टीप्लाई करें, 40 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 40 को 9 से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख लीजिए। 40 मल्टीप्लाई बाय 9, इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 9 दिस विल गिव यू 360। 40 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 360। फिर 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 हासिल होगा। 55 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 660 आएगा। अब जाहिर सी बात है इसमें बड़े नंबर आ रहे हैं तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। यस, तो 55 को 4 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा 55 मल्टीप्लाई बाय 4 220 होगा। 48 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 480 और 55 मल्टीप्लाई बाय 4 दिस विल गिव यू 220। आ जाएगा। उसके बाद 67 को 8 से मल्टीप्लाई करें, $536। फिर 72 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, $504। और उसके बाद 80 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 320। ओके, ये आप मल्टीप्लाई करके इनके प्रोडक्ट लिख लें। अब इन्हें ऐड कर लीजिए ताकि समेशन निकल सके। अब इन्हें ऐड कर लीजिए। इन सबको ऐड करें पहले, देखिए क्या होगा। 9 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4 दिस विल गिव यू 42। ये 42 आ जाएगा। अब इन्हें ऐड कर लीजिए। 360 प्लस 480 प्लस 220 प्लस 536 प्लस 504 प्लस 320, तो ये आ गया 2420। 2420। अब यहाँ पर याद रखिएगा ये जो टोटल आया है नीचे, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n। ये किसकी वैल्यू है? n की। और ये जो टोटल आया है इसको समेशन एफ एक्स बोलेंगे। दिस इज समेशन एफ एक्स, क्योंकि ज़ाहिर है एफ एक्स का सम है। और एक चीज़ और याद रखना, जो n की वैल्यू है उसको समेशन f से भी शो करते हैं। n लिख लीजिए, समेशन f लिख लीजिए। यानी जो फार्मूला आपके सामने मौजूद है अर्थमेटिक मीन का, ये वाला फार्मूला ये इस्तेमाल होगा। अब मेरे पास जगह नहीं है, आपने नई लाइन से इस चार्ट के बाद लिखना है, नई लाइन से ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपकी बुक में जो फार्मूला दिया हुआ है वो n के बजाय n से भी शो करते हैं और समेशन f से भी शो करते हैं। दोनों साइन बिल्कुल सही हैं, n लिख लें या समेशन f लिख लें।
तो ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, जो फ्रीक्वेंसी है, इसको जो टोटल 42 आया है, इसको n से भी शो किया जाता है और इसे समेशन f से भी शो किया जाता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो समेशन f लिख लें। ओके, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ कीमतें पुट कर दीजिए। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स की वैल्यू है 2420 डिवाइडेड बाय, और समेशन एफ की वैल्यू है 42। इस तरह से ग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन हासिल हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे अब। तो 2420 डिवाइडेड बाय 42, दिस विल गिव यू 57.619। 57.619 आ रहा है, राउंड कर लें तो 2 हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर अर्थमेटिक मीन। तो इस ग्रुप डेटा का जो अर्थमेटिक मीन है वो 57.62 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 100 में से मार्क्स हासिल किए, उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा तमाम मार्क्स का अर्थमेटिक मीन वो कितना होगा 57.62। और हम जानते हैं कि जो हमारी क्लास होती है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, तो जो सी ग्रेड होता है वो सी ग्रेड की वैल्यू जो है वो होती है 50 से 59 तक। उसके बाद बी ग्रेड स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है सी ग्रेड जो है, समझ लें कि स्टूडेंट्स ये जो क्लास है सी ग्रेड की है, आसान लफ्ज़ों में किस ग्रेड की है, सी ग्रेड की, क्योंकि इनकी जो अर्थमेटिक मीन हासिल हो रहा है 57। लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे भी हैं कि जिनके मार्क्स जो है वो 60 से ज़्यादा है। तो जिनके मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं, याद रखिएगा, ये बी ग्रेड के स्टूडेंट्स कहलाते हैं। जिनके मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं वो ए ग्रेड के स्टूडेंट कहलाते हैं, ए बी। और जिनके मार्क 80 या उससे ज़्यादा हों वो A1 ग्रेड के स्टूडेंट्स कहलाते हैं, A1। और जिनके मार्क्स 60 से कम हो जाएं, जिस तरह 55, 48, 40, तो ये सी ग्रेड के स्टूडेंट्स कहलाते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो सी ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। बी ग्रेड का एक स्टूडेंट है, ए ग्रेड का एक स्टूडेंट है, A1 ग्रेड का एक स्टूडेंट है। लेकिन जब आप इसका मीन लेते हैं, अर्थमेटिक मीन तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स का, तो वो हासिल होता है 57.62। तो याद रखिएगा अर्थमेटिक मीन एक एवरेज वैल्यू होती है। तो ये एवरेज वैल्यू जो हासिल हुई है वो 57.62 हासिल हुई है। इस तरह से जो है ग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। तो अर्थमेटिक मीन के लिए फिर से सुन लें, जो आपको कॉलम्स, जो भी आपको हॉरिजॉन्टल रोज दी गई हैं उनको वर्टिकल कॉलम की सूरत में लिखना है। पहले में जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं वो लिखेंगे, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखेंगे जिसको F से शो करेंगे, न मार्क्स ऑब्टेन्ड को X की अलामत से शो कर दीजिए। और यहाँ पर फिर इसका प्रोडक्ट लेंगे F इंटू एक्स, यानी 9 मल्टीप्लाई 40, 360, 10 मल्टीप्लाई 48, 480, 4 मल्टीप्लाई 55, 220। इस तरह से फिर जो है ये सारे प्रोडक्ट ले लेंगे। यहाँ पे फिर F का सम निकालेंगे, समेशन F कहलाएगा 42। यहाँ पे FX का सम निकालेंगे जो समेशन FX कहलाएगा। याद रहे कि ये जो साइन है इस टाइप की, इसको समेशन पढ़ते हैं, समेशन। और इसका मतलब होता है मजमुआ, उर्दू में क्या कहते हैं, सम, टोटल। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का टोटल 42 आ गया और प्रोडक्ट का टोटल कितना आ गया 2420। फिर अर्थमेटिक मीन का ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। समेशन FX की जगह उसकी वैल्यू 2420 आ गई, समेशन F की जगह उसकी वैल्यू 42 आ गई, डिवाइड करने पर 57.62 आ गया। तो दिस विल बी योर अर्थमेटिक मीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिख लें भाई आप लोग इसे।